सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज विजयदशमी का त्यौहार भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। युद्ध में सिर्फ एक ही लक्ष्य हमारा होता है, विजय प्राप्त करना। ये एक रावण नाम के शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है। अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करनी है। अनीति पर नीति की विजय प्राप्त करनी है। अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त करनी है। असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करनी है। और अपने अंतरकरण में जो अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, रोग, शत्रु समाये हुए हैं, उन पे विजय प्राप्त करनी है। हम किसी भी बुराई से अपना संबंध ना रखें। सिर्फ और सिर्फ सत्य ही जीता है और सत्य ही जीतेगा। आज रावण का पुतला जलाकर हम स्वयं को सिखलाई दें, स्वयं को समझाने का प्रयास करें कि क्रोध हमारे जीवन में नुकसानदायक है। अहंकार ने रावण को भी नहीं छोड़ा, जिसके अहंकार के 10 सिर थे। राम जी को भी बनवासी बनवासी कहता गया, समझ नहीं पाया। मद, मोह, अहंकार, ये सब नरक के द्वार खोल रहे हैं। नरकगामी नहीं बनना है। अपने जीवन में जीते जी स्वर्गीय बने। मरने की बात पता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं। हम विजय प्राप्त करें। मानव चोला 84 लाख योनियों के बाद मिला है। बार बार नहीं होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो इस जीवन को हम सफल बनाएं। सतगुरु जी मिले हैं हमें। सतगुरु जी जो भी आदेश करें, उन आदेशों का पालन करें और उसी पथ पे चलते चले जाएं, जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें चलाना चाह रही हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए हम अपनी तोड़ निभा लें अंत सांसों तक। हर सांस पे विजय प्राप्त करनी है हमें। ये सांस चिंतन में लगे, चिंताओं में न चली जाए। चिंता भी सिर्फ और सिर्फ संत को, ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की होती है कि कल इतना भक्ति में जीवन था और आज कैसा है। बस जैसे मुनिवर बैठे हुए हैं नदी के किनारे और बिच्छू को पकड़े जा रहे हैं, बार बार डूबने से बचा रहे हैं। ये दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था। उसने पूछा, आप ये बार बार क्या कर रहे हैं? कह रहे, ये अपना कर्म कर रहा है, मुझे डंक मार रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, इसे डूबने से बचा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे कर्म भी संत महात्मा ही कर पाते हैं कि तू इस भवसागर में दोबारा से मत डूब। इस बार मानव तन पाया है तो विजय प्राप्त कर ले। समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है हमें। मन को थामना है। मन बहुत चंचल है। जिसने मन पे विजय प्राप्त की है, मन में परम शांति को समाया है, वही विजेता बनेगा, वही विजेता बनेगा। आज मैं सबका छीन लूँ तो कल मुझे भी सब कुछ लुटाना पड़ेगा। मैं जो बीज बोऊंगा वही बीज फसल बन के आगे मुझे मिलने वाली है। मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, वही व्यवहार मेरे सामने आने वाला है। तो अपने कर्मों से फिर मैं घबरा जाता हूँ, भोगने से। तो ये समय हमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी के लिए मिला है। तो सतगुरु जी की सेवाओं में लगाएं। चाहे हम अकेले में हैं, चाहे हम सत्संग में हैं, समालका में, पर मन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी की शरणागति प्राप्त कर जाए। मन मेरा किसी भी तरह से निरंकार की सेवा कर रहा हो, संतों की सेवा के भाव इस मन में समाये हो। मानसी सेवा जैसी कोई सेवा नहीं है। मन यदि मेरा स्वस्थ है, आचार विचार मेरे शुद्ध हैं, तब तपस्या है इस मन में समाई हुई कि बुराइयों से मैं अपने आप को बचा लूँ। तभी मेरा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, सुंदर बनेगा। प्यारे प्यारे संतों,
आप अपना जीवन बना रहे हो, दासी भी अंत सांसों तक ये कर्म कर पाए, मन वचन कर्म से माता जी के चरणों में समर्पित हो पाए। जैसा माता जी जीवन चाह रही हैं, ऐसा भक्ति वाला जीवन, आनंद वाला जीवन बन पाए। धन्यवाद जी।